अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आज हम बात करेंगे इकॉनमी की, पाकिस्तान की मईशत की। पिछले कई दिनों से जो सूरत हाल है उसमें हमने देखा कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल नीचे जा रही थी और डॉलर जो है उसकी कीमत बढ़ती जा रही थी और पाकिस्तानी रुपए की कीमत बहुत कम हुई। और जो अपोजिशन की जमातें हैं, सियासी जमातें, उन्होंने भी बहुत इस सूरत हाल पर क्रिटिसिज्म किया। और वैसे भी हर मुहिब वतन पाकिस्तानी इस बात से परेशान था कि अगर रुपए की वैल्यू इस तरह कम होती रही और कर्ज़ों का हजम जो है इस तरह बढ़ता रहा तो पाकिस्तान इस दलदल से किस तरह निकलेगा। बहुत सारे लोगों ने IMF का जो पाकिस्तान का उसकी तरफ जाना था उस पर भी गुफ्तगू शुरू की और कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये IMF ने किया है। और डॉक्टर रज़ा बाकर जो IMF के मिस्र में हेड थे, उनको आपने स्टेट बैंक का गवर्नर यहाँ पे लगा दिया है। वहाँ पर उन्होंने मिस्री करेंसी का सत्यानाश किया और यहाँ पर वो पाकिस्तानी करेंसी का सत्यानाश करेंगे। ये एक सूरत हाल थी आज से 4-5 दिन पहले। लेकिन आज मैं आपको एक अच्छी खबर दे रहा हूँ और अच्छी खबर ये है कि स्टॉक मार्केट जो है वो जो उसने लॉसेस किए थे वो गेन करना शुरू किए हैं। पिछले 2 दिन जो थे उसमें स्टॉक मार्केट ने गेन किया तकरीबन 2200 पॉइंट के लगभग। और आज भी जो ट्रेंड है वो ऐसा ही ट्रेंड है कि जिसमें स्टॉक मार्केट अपने जो लॉसेस है उसको रिकवर कर रही है। डॉलर की रुपए के बदले में जो कीमत थी, डॉलर 156 रुपए तक गया, लेकिन डॉलर अब नीचे आ रहा है और मज़ीद भी नीचे आएगा। इस वक्त जो मार्केट में डॉलर है 150 रुपए में उसकी ख़रीद हो रही है और जो वो फ़रोख्त किया जा रहा है वो 151 रुपए में। लेकिन जो मैं अच्छी खबर आपको सुनाने वाला हूँ वो ये है कि ये तय कर लिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और IMF ने इस बात पर एग्री किया है कि जो प्राइस बढ़ गई थी, यानी जो 155-56 तक चली गई थी डॉलर की प्राइस, उसमें अब तकरीबन 7 से 8% कमी की जाएगी। तकरीबन 7 से 8% कमी की जाएगी। गोया डॉलर जो है वो अगले 2-3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में भी 140, 41, 142 रुपए के रेट पर आ जाएगा। और ये वही रेट है जो हम IMF के जाने से पहले था, जिस पर डॉलर की प्राइस थी। लेकिन ईद तक जो इस वक्त जो मार्केट का सेंटिमेंट है, जो हमें ज़राए बता रहे हैं, ईद तक डॉलर जो है वो जो अब ईद अब तकरीबन 8-10 दिन दूर है, 146, 145 या 146 रुपीज़ तक डॉलर की प्राइस आ जाएगी। अभी जो हो रहा था माजी, ये आज से 8-10 दिन पहले डॉलर अवेलेबल नहीं था, मार्केट में अवेलेबल नहीं था, लेकिन उसकी प्राइस बढ़ रही थी। अगर आप जाएं कि मुझे पूछें कि क्या कीमत है, वो कहते थे जी 155 चाहिए डॉलर, कहते थे जी हमारे पास कोई नहीं है। बंदा कहता था जी मैं बेचना चाहता हूँ, नहीं जी हम लेने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। एक सट्टेबाजी थी और ये जो लोग कर रहे थे, आपको पता है वो कौन लोग थे। उसमें कुछ हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स थे, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स थे और मकसद उनका सिर्फ एक था कि इतनी इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए कि पाकिस्तान के लोगों को ये हम यकीन दिला सकें कि ये जो हुक्मरान हैं ये नाअहल हैं, ये नालायक हैं। और अब आप खुद सोच लें कि ये अल्फाज अपोजिशन की कौन सी जमातें इस्तेमाल कर रही थी। एक ही मकसद था, ये लोगों को बताना कि ये जो लोग हैं इनकेपेबल हैं और आप इमरान खान से, इस हुकूमत से जान छुड़ा लें। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि मार्केट में डॉलर बेचने वालों की तादाद में बहुत इजाफा हो गया। जो डॉलर लोगों ने बचा के रखे हुए थे उनमें बहुत सारे सरकारी लोग थे, बहुत सारे बिजनेसमैन थे और वो ये सोचते थे कि ये डॉलर की प्राइस मार्केट में ये फैला दिया गया तो 180 तक चला जाएगा जी, डॉलर 200 रुपये तक चला जाएगा जी, तो लोगों ने उसको पार कर लिया। अब लोग डॉलर लेके आ गए हैं मार्केट में। जिन लोगों ने आज अभी जाएं आप मनी एक्सचेंजर्स के पास जाएं, एक लाइन लगी हुई है लोगों की जिनके हाथ में डॉलर हैं और वो बेचना चाह रहे हैं। और एक्चुअली ये जो आप टीवी पे रेट आ रहा है आपको, ये 150, 151 की बात आ रही है। मार्केट में आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त भी
148 और 149 रुपीज़ पर डॉलर ख़रीदा जा रहा है। तो डॉलर की प्राइस जो आर्टिफिशियली ऊपर करने की कोशिश की गई थी वो अब नीचे आ रही है। 140, 41, 42 तक ये डॉलर की प्राइस हो जाएगी। ईद तक 145, 46, 46 रुपीज़ तक हो जाएगा डॉलर। और जो सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया बिजनेसमैन का, क्योंकि नए एफबीआर के चेयरमैन ने ये जो बात कही है कि किसी भी अकाउंट को फ्रीज़ नहीं किया जाएगा, 24 घंटे पहले इंफॉर्मेशन दी जाएगी और चेयरमैन साहब की मंजूरी होगी तो बिज़नेस का जो अकाउंट है वो बंद किया जाएगा। क्योंकि ये एक सबसे बड़ा फियर था बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन डरता था कि मेरे अकाउंट में अगर 4 मिलियन भी हुए, थोड़ी सी वायलेशन हुई और अगर एफबीआर ने आके अकाउंट सीज कर दिया तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। तो वो जो एक अनसर्टेनिटी थी उसको चेयरमैन एफबीआर ने दूर किया है। और अब इसके साथ साथ जो एफआईए वाले हैं वो भी नज़र रखे हुए हैं कि जो पार्किंग कर रहा है, जो डॉलर का बहरान पैदा करने की कोशिश करेगा, उस पर उनकी नज़र उन्होंने रखी हुई है। लेकिन मार्केट में इंटरवेंशन नहीं कर रहा है, इसलिए कि जो मार्केट का अपना सेंटिमेंट है उसको उसी जगह पर लेके आना, जो एक नॉर्मल एक जो पॉइंट है, वो गवर्नमेंट की तरजीहात हैं। अच्छी खबर ये कि डॉलर की कीमत जो है ये अगले चंद हफ्तों में 141, 142 रुपए तक आ जाएगी। ईद तक 146 का हो जाएगा। और अभी भी मार्केट में इस वक्त जाएं मनी चेंजर्स के पास तो डॉलर बेचने वालों का एक तांता बंधा हुआ है। और एक और चीज़ भी गवर्नमेंट कर रही है कि अगर आपने पैसे बाहर भेजने हैं तो आपको मार्केट से डॉलर खरीद कर आके मनी चेंजर या बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। आप पाकिस्तानी करेंसी में पैसा देंगे और वो पैसा बाहर डॉलर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मसलन उन लोगों के जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनको उन्होंने पैसे भेजने हैं, कोई चीज़ बाहर से मंगवानी है, तो ये भी एक गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी देने का फैसला किया है। तो इससे जो एक ब्लैकमेलिंग होती थी, डॉलर की कीमत पर जो सट्टेबाजी होती थी, वो आने वाले दिनों में बिल्कुल हुकूमत ने जो बंदोबस्त किया है वो बंद हो जाएगी।